Hello students, how are you? Myself Obik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So in this lecture we will discuss some questions for class 10 trigonometry chapter, and I think 2 or 3 lectures were already provided to the class 10 students, and in this lecture we will solve some NCERT questions and some reference questions from the different books, okay, which will be very important for the board exams as well as for the actually these nearest exams and the different competitive exams. Okay, so in this lectures, just first question you should solve, and this type of questions are very important for each and every board, whatever the board it is, CBSE, ICSE, state board, different state boards. Actually this type of questions are very important, and this questions actually used to come in every exams. Okay, and yes, actually this about the regional languages. I'm very much sorry that I am preparing this video in Hindi. I don't know the regional languages as well, and that's why I am preparing this video in English and Hindi. Okay, so in this lecture आप लोगों को शायद ये लैंग्वेजेस का होगा कि बंगाली मीडियम का स्टूडेंट्स जो है वो बंगाली में आपको नहीं मिलेगा, या फिर कोई दूसरा कोई महाराष्ट्र बोर्ड का है वो महाराष्ट्र लैंग्वेज के आपको नहीं मिलेगा. दैट मीन्स यहाँ पर ओवरऑल मैं हिंदी और इंग्लिश यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए वेरी मच सॉरी, बट आई थिंक दिस हिंदी एंड इंग्लिश, दिस 2 लैंग्वेजेस आर यूनिवर्सल लैंग्वेजेस. ईच एंड एवरीवन knows the language, these 2 languages, Hindi and English, and that's why just I am trying to provide all these things and all these videos in English and Hindi. Okay, now आज का फर्स्ट क्वेश्चन लिखो. इफ cos A, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 10 का. इफ cos A equals to cos B, then prove that. क्वेश्चन नंबर 1, for triangle ABC, cos A equals to cos B, then prove that एंगल A इक्वल्स टू एंगल B. ये आपको प्रूफ करना है. ये एनसीईआरटी एग्जांपल का क्वेश्चन, सॉरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. यहाँ पर एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, इसमें cos A और cos B जो है वो दोनों इक्वल है, ठीक है. तो एक अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ ऐसे, तो ये होता है ABC, ठीक है. ये होता है A एंगल और ये C, सपोज ये B दे दो, ठीक है. ये होता है आपका B एंगल. ओके, अच्छा, तो हियर cos A इक्वल्स टू, अब मुझे बोलो ये तो 90 डिग्री है. अब जो भी एंगल आपको बोला जाएगा, जो भी एंगल आपको निकालने के लिए बोला जाएगा, वही एंगल मतलब बेस में होना चाहिए. ए एंगल आपको निकालना है, दैट मींस ए एंगल जहां पर रहेगा वही साइड यहां पर बेस कंसीडर आपको करना पड़ेगा. जैसे यहां पर ए एंगल दिखा गया, दैट मींस यहां पर देखो ए एंगल ये है ना, इसके साथ जो 90 डिग्री एंगल होता है, दैट मींस 90 डिग्री एंगल और वही एंगल जिस साइड के साथ अटैच्ड होता है वही साइड क्या होता है, बेस कंसीडर होता है. बेस कंसीडर करना पड़ता है आपको, ठीक है. दैट मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जिस भी साइड्स के साथ अटैच्ड रहेगा वही साइड यहां पर क्या होगा, बेस होगा, ठीक है. सो दैट मींस यहां पर बेस आपको ये दिखाई दे रहा है, देखो ये है, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज. तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट मींस AC बाय AB, राइट. सिमिलरली cos B इक्वल्स टू, यहां पर देखो B एंगल बोला जा रहा है. B एंगल मतलब ये एंगल है, तो B एंगल और 90 डिग्री एंगल कौन से साइड के साथ अटैच्ड है, इस साइड के साथ अटैच्ड है. अब ऑब्वियसली इस साइड के साथ तो 90 डिग्री अटैच नहीं है, इस साइड के साथ तो 90 डिग्री है, बट B एंगल तो अटैच नहीं है. दैट मींस B एंगल और 90 डिग्री एंगल जिस भी साइड के साथ अटैच्ड रहेगा वही साइड यहां पर आपको बेस कंसीडर करना पड़ेगा. ओके, दैट मींस ये BC साइड यहां पर बेस है, ये हाइट है और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है. यहां पर cos B एंगल के लिए बेस BC है, तो दैट मींस BC बाय AB, right. Now according to this question,
cos A इक्वल्स टू cos B होता है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। अब cos A का वैल्यू AC बाई AB इक्वल्स टू BC बाई AB, राइट है कि नहीं? ठीक है, तो देखो यहां पर नीचे नीचे तो यहां पर ए बी क्या होता है, कैंसिल होता है। ठीक है, ये देखो ये नीचे ए बी कैंसिल होता है ना, क्या रहता है एस सी इक्वल्स टू बी सी, ए सी इक्वल्स टू बी सी, है कि नहीं? अच्छा, ए सी और बी सी मतलब कौन सा साइड है भाई? ये देखो ए सी मतलब एक यहां पर सपोज सी यहां पर है, ऐसा एक ट्राइंगल है, यहाँ पर बी होता है, यहाँ पर ए होता है, तो ये एसी बी सी दोनों इक्वल होता है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल भी सेम होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर दो साइड ऐसा, ठीक है, अगर ये दोनों साइड इक्वल होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड क्या होता है, इक्वल होता है। अब दोनों साइड अगर इक्वल हो जाए, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दोनों साइड अगर इक्वल हो जाए, दोनों साइड के साथ जो एंगल चिपका हुआ है वो एंगल्स भी दोनों इक्वल होगा। दैट मींस ये दोनों साइड अगर इक्वल हुआ तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होगा, तभी तो साइड्स का लेंथ इक्वल है। ठीक है, तो दैट मींस यहाँ पर AC और BC अगर सेम है तो यहाँ पर तो C तो कॉमन है, डिफरेंट कौन सा है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। यही तो आपको प्रूव करना था, प्रूफ है कि नहीं? वेरी सिंपल। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे हम लोग। लिखो, इफ PQR इज द राइट एंगल ट्राइंगल एट Q। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ PQR is a right angle triangle at Q. PQR is the right angle triangle at Q. PQR is the right angle triangle at Q. And PQR is the right angle triangle at Q. ठीक है, at Q. PR plus QR equals to 25. PR plus QR equals to 25 centimeter. PR plus QR equals to 25 centimeter and PQ equals to 5 centimeter and PQ equals to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. Determine the values. Determine the values of sin P, cos P and tan P. मतलब एक PQR राइट एंगल ट्राइंगल है, वेरी गुड, PQR it is a right angle triangle and right angled at Q, that means it is Q, तो ये that means PQR. According to this given question, PR plus QR equals to 25. PR plus QR equals to 25. So here for triangle PQR, PR plus QR equals to 25. Okay, PR plus QR equals to 25 and PQ equals to and PQ equals to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. अच्छा sin P, अच्छा P एंगल यहाँ पर ये है,
ये है आपका P। तो अगर P एंगल यहाँ पर है, 90 डिग्री एंगल यहाँ पर है, तो ये आपको बेस कंसीडर करना पड़ेगा। ये बेस होता है, ये हो जाएगा हाइट। हमेशा याद रखना जो भी एंगल क्वेश्चन में बोला जाएगा वो एंगल जहां पर होगा वो ही बेस कंसीडर होगा। हमेशा ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। बेस, ये बेस, ये हाइट और ये हाइपोटेन्यूज होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25, पी क्यू इक्वल्स टू 5। नाउ ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट मींस पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। ओके, राइट। अब क्वेश्चन में बोला गया कि पी आर प्लस क्यू आर तो 25 है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू कितना होता है? 25 होता है। अच्छा, एक काम करते हैं, ऊपर एक चीज लिख लो, लेट पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25, है ना। तो लेट पी आर इक्वल्स टू x सेंटीमीटर ले लेते हैं, है कि नहीं। तो दैट मींस पी आर अगर x सेंटीमीटर हुआ तो क्यू आर कितना होगा? Here PR equals to x centimeter. So PR plus QR equals to कितना है? 25 सेंटीमीटर है कि नहीं। अब PR का वैल्यू आप बिठा दीजिए x, तो दैट मींस QR कितना होगा? 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब नाउ शुरू करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर क्या होगा? हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट मींस क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू का वैल्यू तो 5 दिया हुआ है, क्यू आर मतलब क्या है? 25 माइनस एक्स। देखो लिख रहा हूं मैं, क्यू आर के जगह 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर, पी क्यू की जगह में 5 स्क्वायर क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, और पी आर मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर। अब यहां से किसी भी तरह मुझे x का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करो कैलकुलेशन, देखो कितना आ रहा है। देखो क्वेश्चन सबने लिख लिया। सो दैट मींस 25 होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है। सो दैट मींस यहाँ पर x स्क्वायर कैंसिल, 25 दैट मींस 625 माइनस 50x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। सो दैट मींस 650 माइनस 50x इक्वल्स टू 0, दैट मींस 50x इक्वल्स टू 650, दैट मींस x इक्वल्स टू आई थिंक 650 बाई 5, दैट मींस 13, x का वैल्यू 13 होगा, ठीक है। अगर x का वैल्यू 13 है, दैट मींस x मैंने क्या लिया था? PR, सो PR इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, है ना। सो QR कितना होगा? 25 माइनस x, दैट मींस 13, 12 सेंटीमीटर। ये QR है कि नहीं। और PQ तो 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन था, है कि नहीं, and PQ equals to 5 centimeter. Now sin P निकालो। P एंगल कौन सा है? यहाँ पर है, तो दैट मींस ये बेस होगा। हाइट कौन सा होगा? QR। तो sin का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मींस QR बाय PR। अब QR का वैल्यू पता है 12, PR का वैल्यू है 5, सॉरी PR का वैल्यू 13, बस ये होता है sin P। cos P क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस मतलब यहाँ पर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? PQ बाय हाइपोटेन्यूज मतलब PR, दैट मींस बेस 5 बाय 13। 10P कितना होगा? 10P मतलब हाइट बाय हाइपोटेन्यूज, हाइट बाय बेस, दैट मींस QR बाय PQ, हाइट बाय बेस। हाइट क्या है यहाँ पर? हाइट बाय बेस, हाइट मतलब QR, बेस मतलब यहाँ पर PQ, QR बाई PQ, QR बाई PQ, PQ मतलब 5, ये मिल गया। देखो तीनों, sin P cos P एंड tan P, ये तीनों ही तो आपको निकालना था। वेरी सिंपल क्वेश्चंस,
Okay, so just you need to solve this type of questions. So I think if you solve this type of questions more and more, then day by day your thinking level, your IQs will be sharp. Okay, so इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे. If cos theta equals to, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, if cos theta equals to 5/13. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, if cos theta equals to 5/13, 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 then find, आपको निकालना है किसका वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 sin theta cos theta, 2 sin theta cos theta. Okay, cos theta equals to 5/13, then find, आपको इस चीज का वैल्यू निकालना है. Here cos theta equals to 5/13. Okay, cos theta equals to 5/13. अगर cos theta equals to 5/13 है तो बाकी सबका भी तो वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा. अच्छा, बाकी सबका यहाँ पर देखो, फाइंड तो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा cos थीटा है से. अगर मैं यहाँ पर से अगर किसी तरह sin थीटा का वैल्यू निकाल लूँ, sin थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं? we know that sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ठीक है, so that means sin स्क्वायर थीटा equals to 1 minus cos square theta. So that means 1 minus 5/13 whole square. That means 1 minus 25/169. That means 169. LCM अगर करेंगे यहाँ पर ऐसे होगा ना, देखो तो ऐसा होगा ना, 169 into 1. That means 169 minus 25. So that means यहाँ पर 144/169. तो ये हो जाएगा आपका sin square theta का वैल्यू. That means sin theta equals to plus minus 12/13. Sin theta equals to plus minus 12/13. हो गया ना? Okay, so sin theta equals to क्या? Plus minus 1/13. Now you need to find the value of this thing. So इसमें sin square theta minus cos square theta by 2 sin theta cos theta. So that means 12/13 whole square minus cos square theta. cos मतलब यहाँ पर कितना है? 5/13 whole square by 2 sin theta. That means 12/13 into cos theta 5/13. तो यहाँ पर आपको 144/169 minus 25/169 by 2 into 120/169. ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एलसीएम करूँ 144 minus 25/169 होल बाई 120/169, ये दोनों कैंसिल. सो 144 minus 25 अगर मैं माइनस करूँ 144 से 25, that means 19. 119/120. तो इस आंसर. तो that means इस चीज का वैल्यू तो आपको निकालना था, वही चीज का वैल्यू आपको आप लोग निकालिए. देखिए हो गया. 8. Here for ABC triangle, sec A equals to 15/8. Sec A equals to 15/8. Verify that
3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए बाई 4 cos स्क्वायर ए, 4 cos स्क्वायर ए माइनस 3 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर। ये आपको वेरीफाई करना है, दैट मींस इस चीज का आंसर और इस चीज का आंसर सेम है कि नहीं, वो आपको वेरीफाई करके बताना है। ठीक है, तो हियर गिवन sec a इक्वल्स टू 15/8। ठीक है, ओके। सो हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। तो अगर यहाँ पर 15/8 sec a का वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पर बिठा दूं sec a का वैल्यू माइनस, और ये जो 10 स्क्वायर है उसको अगर मैं 1 प्लस 10 स्क्वायर a करके उधर लेके चले जाऊं, तो देखो 15/8 होल स्क्वायर, दैट मींस 15 स्क्वायर 225/64। ये 1 को चेंज करके अगर ऐसे देखो लिख सकते हैं ना, सो दैट मींस 10 स्क्वायर a इक्वल्स टू 225 माइनस 64/64। ठीक है, अब 225 से 64 माइनस करने से कितना होता है? 10 स्क्वायर a इक्वल्स टू 225 से 64 माइनस कितना होता है? 225 और 64, तो यहां पर होगा 161/64। सो दैट मीन्स 10a इक्वल्स टू √161/8, ऐसा कुछ होगा, है कि नहीं? हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करो, यहाँ पर ये 17 होगा, इसलिए ये घटिया आंसर आ रहा है। 17 होगा, 17 लिखो, ठीक है, ये 17 होगा, दैट मीन्स ये 289 होगा। सो दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 289। 289 से 64 माइनस करने से अब थोड़ा सुंदर आंसर आएगा, है कि नहीं? 289 से 64 माइनस करने से कितना होता है? 225। 225, दैट मीन्स 15/8। 10a का आंसर आ गया 15/8। ठीक है, अच्छा नाउ अगर sec a का वैल्यू 17/8 है तो cos a, जैसे कि हम लोग जानते हैं cos a इक्वल्स टू 1/sin a होता है, मतलब cos a इक्वल्स टू 1/sec a होता है। सो दैट मीन्स cos a और sec a एक दूसरे का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। क्यों रेसिप्रोकल होता है? दैट मीन्स उल्टा होता है, उल्टा है? क्यों होता है? जैसे देखो cos a इक्वल्स टू क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और sec a क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाय बेस है ना, देखो तो एक दूसरे का उल्टा है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज और ये हाइपोटेन्यूज बाय बेस एक दूसरे का उल्टा है। तो अगर किसी एक चीज का मतलब किसी एक का वैल्यू अगर मुझे पता हो, ये cos a हो सकता है, sec a हो सकता है, जिसका भी वैल्यू पता है मुझे, उसको मैं उल्टा कर दूंगा तो मुझे दूसरे का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर sec a का वैल्यू 17/8 है, तो cos a कितना होगा? 8/17, 8/17 है कि नहीं? ये cos a का वैल्यू है। तो अगर आपको cos a मिल गया तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ये सब ये जो वैल्यूज है, ये कहाँ से आया, कैसे आप लोगों को यूज करना है ये चीज, इसके लिए मैं एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो
वीडियोस थोड़ा आप लोग देख लेंगे तो ये आप लोग को पता चल जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कहाँ से आया, कैसे लिख रहा हूँ मैं ये। फिर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है, हाँ, यहाँ पर यूज होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बोला जाता है उसको, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। हाँ, 3 फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 वैल्यू है। ये कहाँ से आया, कैसे प्रूफ हुआ है, उसके लिए मैं एक लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक में जाके आप लोग इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं ये कहाँ से आया है ये प्रूफ। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हम लोग जानते हैं। कॉस यहाँ पर एंगल थीटा तो नहीं है, यहाँ पर एंगल तो ए है, तो आपको ए ही यूज करना है। सो दैट मीन्स साइन स्क्वायर ए आपका वैल्यू निकालना है, साइन स्क्वायर ए का, दैट मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। So that means 1 minus 8 by 17 whole square, 1 minus 64 by 289, तो 289 minus 64 by 289, so I think 225 by 284, so I think 15 by 289, 15 by 17, so sin A का वैल्यू 15 by 17 मिल गया। Now you can put the values on this part, for verification, because you need to verify this equality, whether it is equal or not. आपको verify करना है, that means check करना है ये दोनों चीज equal है कि नहीं। ठीक है, so शुरू करो। सबका वैल्यू तो आपको पता ही है कि नहीं। Now लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए बाई 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 3। इसमें 3 माइनस 4 साइन ए, अच्छा साइन स्क्वायर ए, साइन ए 225 बाई 289 माइनस 4 कॉस स्क्वायर ए। अच्छा कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है, 64 बाई 289 माइनस 3। अच्छा उसका आप कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करके देखोगे आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, अच्छा तो उसका कैलकुलेशन अगर मैं करूं, देखो नीचे भी देखो 289, ये देखो 289 एलसीएम आ रहा है ना, 289 देखो तो 289 एलसीएम आ रहा है, तो ऊपर क्या आएगा एलसीएम आने के बाद देखो तो 4 इंटू 64 कितना आएगा 256 माइनस, ठीक है, इधर 289 इंटू 3, 289 इंटू 3 कितना होगा, $867। इधर भी सेम, इधर भी देखो एलसीएम 289 होगा, इधर होगा 867 माइनस 225 इंटू 4 कितना होता है, 225 इंटू 4, 225 इंटू 4 बोलिए तो सिद्ध ही 900, 289 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेट आंसर क्या आ रहा है देखो 867 माइनस 900 दैट मीन्स 2033 है कि नहीं, बाई 856 256 और 867। अच्छा इसमें माइनस करेंगे तो क्या होगा 867 और इधर 256 क्या होगा, इधर 1 होगा, हाँ इधर भी 1 होगा और इधर 6 होगा, 611। अब मुझे देखना है कि राइट साइड इसका आंसर भी 33/611 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये तो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का आंसर निकालो, राइट हैंड साइड। सो हियर राइट हैंड साइड
राइट हैंड साइड का आंसर देखो क्या है, 3 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए। तो इसका देखो तो 3 माइनस 10 स्क्वायर है, दैट मीन्स 15 बाई 8 होल स्क्वायर बाई 1 माइनस 3 इंटू 15 बाई 8 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका 3 माइनस 225 बाई 64 बाई 1 माइनस 3 इंटू 225 बाई 64। अब यहां पर थोड़ा 64 इंटू 3 कितना होता है, 192 माइनस 225 बाई 64 होल डिवाइड बाई, नीचे 64 ही आएगा, 64 माइनस, अच्छा ओके। तो देखो यहां पर 64 64 कैंसिल। अब 192 और 225 क्या होता है, माइनस करने से क्या होता है देखो, तो ये कैलकुलेशन यहां पर कर रहे हैं, अगर माइनस करते हैं देखो 33 आता है, 33 बाई 611 देखो आ गया ना। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड है कि नहीं? ठीक है, तो मतलब इस टाइप के ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होता है बहुत, है कि नहीं? अच्छा यहां पर देखो, इफ देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ये जो आइडेंटिटीज वाला जो प्रूफ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये जो प्रूफ है ये सब प्रूफ्स का मैं एक लिंक पे, वीडियो लिंक पे दे दूंगा, उसमें जाके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब प्रूफ कहां से आया। नेक्स्ट, इफ 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, देन फाइंड tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा sin थीटा, मतलब सबका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, हाँ cos थीटा, ये इस चीज का वैल्यू आपको निकालना है। तो गिवन क्या है, गिवन 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, ये चीज आपको गिवन है। अब 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा इक्वल्स टू sin थीटा प्लस 4 sin थीटा, मतलब cos थीटा ये और ये एक साथ ले लिया, sin थीटा वाला पार्ट एक साथ ले लिया, मतलब cos थीटा को इधर साइड चेंज कर दिया और उसको इधर लेके चला गया। तो होने से क्या होता है, इधर cos थीटा हो गया और इधर 5 sin थीटा हो गया, है कि नहीं? सो दैट मींस यहां से अगर मैं cos थीटा बाई sin थीटा ऐसे करूं तो 5 बाई 1 आ रहा है, दैट मींस cot थीटा इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 5, है कि नहीं? तो cot थीटा अगर 5 आ रहा है तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा कितना होगा, 1/5 आएगा, क्योंकि सिंस cot थीटा इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइट, जानते हैं ना? तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू होता है हाइट बाय बेस। दैट मींस यहाँ पर साफ साफ आप लोग को दिखाई दे रहा है कि tan थीटा और cot थीटा का एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। सो अगर cot थीटा 5 है तो tan थीटा ऑब्वियसली 1/5 होगा, है कि नहीं? फिर tan थीटा निकल गया ना। अच्छा, फिर उसके बाद दो प्रोसेस है, मैंने
फर्स्ट लेक्चर में आपको बोला था कि दो प्रोसेस से आप सॉल्व कर सकते हैं। दोनों प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, दोनों प्रोसेस ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहां पर tan थीटा इक्वल्स टू 1/5, ठीक है। सो tan थीटा मतलब क्या होता है, हाइट बाई बेस इक्वल्स टू 1/5 होता है। इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, k से, ऐसे ही तो किया था। सो दैट मीन्स हाइट आपका क्या होगा, हाइट बाई 1 ऐसा होता था ना, और बेस बाई 5 इक्वल्स टू k। दैट मीन्स हाइट इक्वल्स टू k, बेस इक्वल्स टू 5k, ऐसा है ना, डायगोनल मल्टीप्लाई करने से। तो हाइट और बेस मिल गया, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस क्या होगा, बेस स्क्वायर। तो हाइट और बेस का वैल्यू तो आपको पता है, वैल्यू बिठाओ, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू मिल जाएगा, है कि नहीं, बिठाओ। तो क्या होगा, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 5k होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, दैट मीन्स 26। ये 5k होल स्क्वायर दैट मीन्स 25k स्क्वायर, और इधर k स्क्वायर दैट मीन्स 26k स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज मतलब क्या होगा, √26k, ठीक है ना। एक एक करके निकालो, बस हो गया। हाइपोटेन्यूज निकल गया, बेस पता है, हाइट पता है, तो और क्या चाहिए। सो साइन थीटा इक्वल्स टू हाइट बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हाइट क्या है, k, हाइपोटेन्यूज क्या है, √26k, k कैंसिल, 1/√26। cos थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर बेस क्या है, 5k बाई √26k, k कैंसिल, 5/√26, ठीक है नहीं, ठीक है। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है, जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, हाइट बाई हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाई हाइट है। देखो साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा मतलब क्या होगा, √26/1। ऐसे ही cos थीटा और sec थीटा भी उल्टा होता है, दैट मींस cos थीटा का वैल्यू जो है sec थीटा का वैल्यू ठीक उल्टा होता है। तो साइड में ये सब रीजंस लिख लो, cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा, ठीक है। यहाँ पर sin थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा, सिंस ऐसे लिख लो, रीजन साइड में लिख के दे दो, तो बस हो गया। तो सब वैल्यू मिल गया यहाँ पर, और तो बाकी नहीं है कुछ, है कि नहीं। तो ये जो मतलब क्वेश्चंस आज आप लोगों ने किया है, ये सब क्वेश्चंस उसमें एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, कुछ रेफरेंस क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किया है, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, ओके। उस टॉपिक में क्या होगा, कुछ एंगल्स का वैल्यू डायरेक्ट, एक चार्ट होता है, उस एंगल का वैल्यू आपको डायरेक्ट दिया जाएगा, आपको इसको यूज करके डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालना है, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ये जो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तीन आइडेंटिटी फॉर्मूला कहाँ से आया है, कैसे आया है, ये सब प्रूफ्स हम लोग एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जाके आप लोग देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे आया है। और ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, दैट मींस पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक, मैंने शायद लेक्चर नंबर 1 में ये सब डिस्कस किया है, फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे अगेन, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय एंड जय हिंद। इफ यू like my video, then please subscribe, like and share my channel. Thank you very much for joining the classes. Okay.